नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, हम आज करने जा रहे हैं रीतिबद्ध कवि केशव दास, जिनकी प्रसिद्ध कृति है रामचंद्रिका, जिसकी शुरुआत में मंगलाचरण के रूप में आपने गणेश वंदना लिखी है। ये आप जानते हैं, भारतीय संस्कृति में किसी भी काव्य की, किसी भी शुभ कार्य की जो शुरुआत होती है उसमें हम भगवान गणेश को याद करते हैं, जो कि विघ्न विनाशक हैं। तो यहाँ कवि ये कह रहे हैं कि बालक मृणालिनी ज्यों तोरी डारे सब काल, कठिन कराल त्यों अकारु दीह दुख को। केशव कहते हैं कि हे भगवान गणेश, जिस प्रकार से एक जो बालक होता है, हाथी का जो बच्चा होता है, वो मृणालिनी कहते हैं कमल की डंडी को। कमल की जो नाल होती है, कितना सुकोमल होता है कमल, और उसकी डंडी कितनी कोमल होती है। एक बच्चे के लिए उस कमलिनी को तोड़ डालना, एक हाथी के बच्चे के लिए तोड़ डालना कितनी आसान है। त्यों ज्यों तोरी डारे सब काल, उसी प्रकार समस्त काल में, समस्त समय में हे भगवान गणेश, कठिन कराल त्यों अकारु दीह दुख को। ऐसे ही जो कठिन, विकराल और अकारण जो दुख हैं, जो दाह देने वाले हैं, जलाने वाले हैं, ऐसे अकारण आने वाले कठिन विकराल दुखों को आप वैसे ही तोड़ डालिए, नष्ट कर दीजिए, जैसे एक हाथी का बच्चा एक कमल की डंडी को तोड़ डालता है। आपके लिए वैसा ही ये आसान है। विपत्ति हरथ हठी पद्मिनी के पात सम, और आप विपत्तियों का हरण हठपूर्वक वैसे ही कर लेते हैं जैसे पद्मिनी के जो पत्ते होते हैं, कमल के फूल के जो पत्ते होते हैं, उन्हें तोड़ना या उन्हें दबाना कितना आसान होता है। तो पद्मिनी के पत्तों के समान आप विपत्तियों का हरण कर लेते हैं। पंक जो पताल पेली पठवे कलुख को, और आप जिस प्रकार हाथी अपने पैर को जब कीचड़ में रखता है तो उससे वो कीचड़ पाताल तक बैठ जाता है, ऐसे ही आप इस जीवन में आने वाली जो कलुषता है, कलुषता जो कलंक है, कलुषता यानी कलमशता, जो पाप है हमारे जीवन के, जो कलमशता है, उसे आप ठीक कीचड़ की भांति पाताल में बैठा देने वाले हैं। अर्थात आपके लिए बहुत ही आसान है। दूरी के कलंक अंक भव शीस शशि सम, राखत है कैसो दास दास के वपुख को। वपुख माने देह, शरीर। केशव दास कहते हैं कि भगवान जो गणेश हैं वो दूर कर देते हैं कलंक के जो अंक है। अर्थात विधाता ने यदि हमारे भाग्य में कोई कलंक लिख दिया है, किसी प्रकार का कोई दोष हमारे ऊपर आना लिखा है, तो उस कलंक के अंक को भव शीस, संसार के माथे पर लिखे हुए चंद्रमा के समान, इस प्रकार चंद्रमा के अंदर कलंक है। लेकिन यहाँ कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जो भगवान गणेश हैं वो विधाता के लिखे हुए कलंकित अंकों को भी खत्म करने की क्षमता रखते हैं। राखत है कैसो दास दास के वपुख को, और वे ठीक उसी चंद्रमा की भांति उसके अपने दास के, अपने सेवक के शरीर को बिल्कुल निष्कलंक कर देते हैं, निष्कलंक रख देते हैं। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि पूर्ण चंद्र के अंदर हमें कलंक दाग नजर आते हैं, लेकिन जो द्वितीया का चंद्रमा है, जिसे भगवान शंकर ने अपने माथे पर धारण कर रखा है, उस चंद्रमा के समान सासी सम सरिस आया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। और शीस शशि, जिस प्रकार जो शंकर भगवान ने अपने माथे पर जैसे उस चंद्रमा को धारण कर रखा है, लेकिन वो द्वितीय का जो चंद्रमा है बिल्कुल चमकीला होता है, उसमें कोई दाग नहीं होता है। ठीक ऐसे ही वो अपने दास के शरीर को धो पोंछ कर साफ कर देते हैं, अर्थात उसके सारे पापों को, कलंक को मिटा देते हैं, सारे दोषों का हरण कर लेते हैं भगवान गणेश। सांकरे की सांकरन सन्मुख होत तोरे, तोरे माने तोड़ डालना, सांकरन या सांकले, अर्थात कठिनाइयों की जो बेड़ियां हैं, जो कठिनाइयों की जंजीरें हैं, आने वाले विघ्न और बाधाओं की जितने भी सांकले हैं, उन सबको तोड़ डालते हैं। जो ही कोई व्यक्ति भगवान गणेश के सन्मुख हो जाता है, उनकी तरफ मुख कर लेता है, उनके शरण हो जाता है। 10 मुख मुख जोवे गज मुख मुख को। यहाँ 10 मुख के अंदर बच्चों श्लेष अलंकार है, क्योंकि 10 जिसके मुख हैं, एक तो उसका अर्थ रावण है, और दूसरा 10 मुख से तात्पर्य है यहाँ पर कि हमारी 10 दिशाएं मानी गई हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और 4 उसके कोने, ईशान, वायव्य, नैऋत्य, और एक और आग्नेय, और फिर ऊपर और नीचे, आकाश और पाताल। 10 दिशाएं मानी गई है। तो कवि ये कहना चाहते हैं कि 10 दिशाओं से समस्त जीव, समस्त व्यक्ति आपके मुख की तरफ जो है मन देखते रहते हैं। गजमुख मुख को, गजमुख वाले
भगवान गणेश के मुख की तरफ देखते रहते हैं, क्योंकि गणेश जी का मुख जो है हाथी की गर्दन लगी हुई है उनके, इसलिए हाथी का मुख है। तो कवि ये कहना चाहते हैं कि गणेश जी का ध्यान करने से जो हमारे समस्त प्रकार की कठिन विपरीत जो समय है, जो विकराल कठिनाइयाँ हैं, जो विघ्न हैं, वो उन्हें भगवान गणेश ऐसे तोड़ डालते हैं जैसे खेल खेल में जो हाथी का बच्चा है वो कमलिनी की डंडी को तोड़ डालता है, और पद्मिनी के कमल के पत्तों को जिस प्रकार वो कुछ भी नहीं समझता है, ठीक ऐसे ही वो विपत्तियों का हरण कर लेते हैं। और पंख जिस प्रकार कीचड़ पे पैर रखते ही वो कीचड़ नीचे पाताल तक धंस जाता है हाथी के पैर से, ठीक ऐसे ही वो कलुषता को नीचे बिठा देते हैं, खत्म कर देते हैं, और माथे पर आए हुए कलंक का हरण कर लेते हैं। और विभिन्न प्रकार की जो विपरीत परिस्थितियों की जो कठिनाइयाँ और जो सांकलें हैं, विभिन्न प्रकार की जो बेड़ियाँ हैं, हमारी जंजीरें हैं जो विपत्तियों की, उन सब जंजीरों को वो सन्मुख होते ही तोड़ डालते हैं। तो यहाँ पर भगवान गणेश की मंगलाचरण के रूप में वंदना करते हुए चूँकि रामचंद्रिका की शुरुआत की है, तब वो कह रहे हैं कि दशों दिशाओं से समस्त जीव समस्त प्राणी जो है वो आपके गज मुख वाले मुख की तरफ देख रहे हैं। हे भगवान गणेश, आपकी तरफ हम देख रहे हैं और अपेक्षा रख रहे हैं। तो बच्चों, इस पद में हम देखते हैं कि कवि ने भगवान गणेश की वंदना की है। मंगलाचरण के रूप में विघ्न विनाशक गणेश जी का ध्यान करना भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। और यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार के साथ साथ श्लेष का प्रयोग हुआ है, उपमा का प्रयोग हुआ है, और ज्यों त्यों इनमें उदाहरण अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। आज इतना ही, धन्यवाद।